Hello student, welcome to all of you once again on the VJ Education channel, and this is fifth lecture of decimal chapter and I am Manish Abhinav Gupta. So let's us our class. Today we will discuss about decimal. Today we will discuss about decimal divide. डेसिमल डिवाइड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. लास्ट सेशन में हम लोग डेसिमल मल्टीप्लाई के बारे में डिस्कस किया था और मुझे आशा है कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई अच्छे तरीके से सीखा भी होगा. आज हम लोग बात करेंगे डिवाइडिंग ऑफ डेसिमल. डिवाइडिंग ऑफ डेसिमल में आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे डेसिमल का डिवाइड दिया जाता है. डिवाइडिंग ऑफ डेसिमल से पहले कुछ बातें हम आपको बता देना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें. कल भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने बताया था. सपोज दैट, वो कौन सी बातें चलिए बताते हैं. 4.5 इंटू 10 लिखा और इसी चीज़ को मैंने लिख दिया 4.5 डिवाइडेड बाई 10. तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, जब आप डेसिमल वाला मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल में मल्टीप्लाई करते हैं, जीरो आता है. जब जीरो आता है तो वो क्या करता है, जीरो जो करता है डेसिमल डिजिट को कम करता है. डेसिमल डिजिट बोले तो जैसे सपोज दैट 4.234, यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट. अगर इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डेसिमल डिजिट एक जो है, एक जीरो वाला मल्टीप्लाई करें तो एक डिजिट कम होगा. मतलब कि ये जो डेसिमल 4.4 के बाद है ये आ जाएगा 2 के बाद, तो हमारा हो जाएगा 42.34. अगर हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये डेसिमल जो 4.2 के बाद है, 4 के बाद है, वो आ जाएगा 4.23 के बाद, मीन्स 423.4 आ जाए. मीन्स एक बार फिर से हमने क्या बोला, अगर आप डेसिमल मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल जीरो क्या करता है, डेसिमल डिजिट को कम करता है. जैसे 5.246 इंटू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 10 में अगर 1 जीरो है तो हमने क्या किया, अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो डेसिमल है ये डेसिमल डिजिट को कम करेगा उतना ही जितना जीरो आएगा. एक जीरो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 3 डिजिट है डेसिमल डिजिट, तो ये बन जाएंगे. जब 10 से गुना कीजिएगा तो ये डेसिमल यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएंगे, तो ये फाइनल डेसिमल आ जाएगा 52.46. ऐसे ही तो कल मल्टीप्लाई सीखे भी थे कि जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 अंक के बाद डेसिमल हटाते हैं. सपोज दैट आपको मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, सपोज दैट इसका डेसिमल आप हटाएंगे तो 1 आएगा, 3 डिजिट तो 3 जीरो आएंगे, फिर डेसिमल रिमूव हो जाते हैं तो बन जाएंगे 5246. फिर फाइनल एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे तो फिर हमारा बन जाएंगे 5246 डिवाइडेड बाई 100. फिर जब आप 100 से डिवाइड दीजिएगा तो 100 का मतलब 2 अंक के बाद डेसिमल, 2 जीरो से भागा दे रहे हैं, 2 अंक पीछे से लेफ्ट से 2 अंक के बाद डेसिमल, तो हमारा मल्टीप्लाई करके आ गया 52.46. तो हमने क्या बोला, यही चीज़ तो बोला कि आप जब डेसिमल वाले में गुना करते हैं जीरो से, डेसिमल वाले डिजिट में गुना करते हैं जीरो से, तो वो डेसिमल डिजिट को कम करता है. तो यही तो काम कर रहा है. 4.34334 है, आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 10,000 से. सपोज दैट 10,000 ये हो गया, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये 3 डिजिट को हटाना है, रिमूव करना है, तो 3 जीरो की ज़रूरत होगी. जब आप 3 जीरो से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कंप्लीट बन जाएगा 4334 और एक जीरो एक्स्ट्रा, तो ये आ जाएंगे 43,340. तो इस प्रकार आप बिना गुना किए हुए भी इस डेसिमल कॉन्सेप्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. कल भी इस बात पे चर्चा किए थे. होता क्या एक्चुअली, ये होता क्यों, इसका रीज़न भी हमने बता दिया. होता यूँ कि जब आप 4.3334 को मल्टीप्लाई करने जाएंगे 10,000 से, तो ये डेसिमल पहले हटाइएगा मल्टीप्लाई करने के लिए. डेसिमल रिमूव करने के लिए 1 आएंगे, 3 डिजिट तो 3 जीरो यहाँ पे आप लगाइएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे. फिर आंसर आप क्या आ जाएंगे, 4334 इंटू 10, तो आपका आंसर आ जाएंगे 43,340, इतना आ जाएंगे. दैट्स इट. यही तो हमने कर रहा था कि जब आप 3 जीरो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 अंक है, तो 3 डिजिट डेसिमल डिजिट को हटाने के लिए 3 जीरो की ज़रूरत होगी, 4 डेसिमल डिजिट को हटाने के लिए 4 जीरो की ज़रूरत होगी. तो इस प्रकार आप क्या सीखे कि जीरो जो करता है, जीरो का वर्क क्या है डेसिमल मल्टीप्लाई में, डेसिमल डिजिट को कम करता है. क्या करता है, डेसिमल डिजिट को कम करता है. जीरो रिमूव द डेसिमल डिजिट. मेरी बात समझे. और इसका जस्ट अपोजिट है डिवाइड में. जब आप डिवाइड देते हो तो डेसिमल डिजिट को और बढ़ाता है. सपोज दैट हमने अभी सीखा कि मल्टीप्लाई में जो जीरो होता है डेसिमल डिजिट को कम करता है, लेकिन जब डिवाइड की बात आती है तो डिवाइड में और बढ़ाता है. जैसे 52.426 से आप डिवाइड दे रहे हो, मान लीजिए इसको डिवाइड दे रहे हैं 10 से, हमने क्या बोला 52.26 का डिवाइड 10 से दे रहा है,
तो हमने क्या बोला कि जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये डिवाइड देने का मतलब क्या होता है कि आप जितने जीरो से भागा दे रहे हैं वो और डेसिमल को इंक्रीज करेगा, मतलब डेसिमल डिजिट को बढ़ाएगा। मीन्स अगर आप एक अंक वाले जीरो से डिवाइड दे रहे हैं तो ये एक अंक और बढ़ के, मतलब जो 2 डिजिट है अब 3 डिजिट बन जाएंगे, ये बन जाएंगे डिवाइड देने के बाद आ जाएगा आपका 5.226। अगर इसी में आप 100 से डिवाइड दिए होते तो आपका 100 से डिवाइड देते जो ये यहाँ पर है ये 2 डिजिट और आगे बढ़ जाता और आपका डेसिमल यहाँ पर आ जाता, फिर क्या आ जाता है 0.5226। मेरी बात समझ में आ रही है। तो डिवाइड क्या करता है, डेसिमल डिजिट को इंक्रीज करता है, और जबकि मल्टीप्लाई कर क्या करता है, जीरो का 2 वर्ग है, जीरो का अगर हम पूछे 2 वर्ग है, मल्टीप्लाई में डेसिमल डिजिट को डिक्रीज करता है, डेसिमल डिजिट को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन जीरो जब डिवाइड में आती है, जब ये क्या चीज़ में आता है, डिवाइड में आता है, तो ये डेसिमल डिजिट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मेरी बात समझ में आई। 4-5 क्वेश्चंस लेंगे मेरी बातों को समझने के लिए। हमने लिया हमने बोला 4.236 मल्टीप्लाई 1000। अब इसी चीज़ को 4.236 मल्टीप्लाई 100 इस बार देते हैं, ठीक है। हमने एक ही नंबर को दो चीज़ किया है, 4.236 को 1000 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 4.236 को 100 से भागा भी दे रहा है। जब आप मल्टीप्लाई किए करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर मल्टीप्लाई करते ही तो डेसिमल डिजिट को रिमूव करता है, मतलब कम करता है। जो डेसिमल इधर है ये लेफ्ट की ओर जाएगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेफ्ट की ओर जाएगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो ये 3 डिजिट के बाद है, तो मतलब कि ये जो डेसिमल डिजिट यहाँ पे है गुना कीजिएगा तो 3 डिजिट और कम करेगा, 1 2 3। ये जो डेसिमल है यहाँ पे फाइनल आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 4.236.0। आप गुना भी देख ही लेंगे। अगर आप एग्जैक्टली गुना भी करना चाहते हैं तो कैसे आ जाएगा गुना। अगर आप इसका डेसिमल आप हटाते हैं सपोज दैट तो 4.236 डिवाइडेड बाई 1 आएगा। 3 डिजिट हैं तो 3 जीरो भी आएंगे, और 1000 से गुना भी तो आप कर रहे हैं। ये 1000 से ये 1000 कैंसिल आउट, आपका आंसर आ जाएगा 4236। तो यही तो आंसर हमने ला रहा था। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आप जब इसी चीज़ को डिवाइड देते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है। जब आप इसी चीज़ को डिवाइड देते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट है। हमने लिखा 4.236 डिवाइडेड बाई 1000। तो डिवाइड में होता है क्या, आप डिवाइड में करते क्या है कि 4.236 को तो आप क्या बोले कि जब 3 डिजिट और आ रहे हैं तो ये जो डेसिमल है 3 डिजिट और इंक्रीज होगा, मतलब 3 डिजिट और बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, 3 डिजिट और बढ़ा देंगे। बोलेंगे सर मेरे पास तो बढ़ाने के लिए एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट है। कल ही तो बता रहे थे कि जब डिजिट कम पड़ जाए तो किसी भी नंबर के फ्रंट के आगे आप जीरो यूज कर सकते हो, तो दो और जीरो यूज कर लेंगे। जो हमारा यहाँ पर डेसिमल था अभी डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.004236 जब आप इसका डिवाइड दोगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना होगा, इस बात को समझना होगा। आया कहाँ से ये भी हम बता देते हैं। एक्चुअली होता है क्या कि हर एक डेसिमल को आप फ्रैक्शन में बदल के, किसी भी फ्रैक्शन में बदलने के बाद डेसिमल इजी हो जाता है। 4.236 को मल्टीप्लाई करने जाओ 1000 से, या 4.236 को डिवाइड करने जाओ 1000 से, आपको करना क्या है कि दोनों कंडीशन में फ्रैक्शन में इसको बदलना है। दोनों कंडीशन में फ्रैक्शन में बदलना। ऊपर वाला कंडीशन तो अभी बताया कि जब फ्रैक्शन में बदलिएगा तो ये नीचे 1000 आएंगे। जब 1000 आएंगे तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 4236। मेरी बात समझ में आई, आपका ये आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप इसी चीज़ को डिवाइड में लेने जाओगे, जब आप इसी चीज़ को डिवाइड में लेते हो तो क्या आ जाएंगे 4.236 डिवाइडेड बाई, डिवाइडेड को हम फ्रैक्शन में भी लिखते हैं 1000। जब ये फ्रैक्शन हटेगा तो नीचे 1, आपको पता है कि ऊपर का फ्रैक्शन हटता है तो नीचे आता है 0, जब नीचे का फ्रैक्शन हटेगा तो ऊपर जाएगा 0। तो यह क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन के बदले 1 और फ्रैक्शन के बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो। तो जो डिवाइड आपका 1000 से होना था, अब जो डिवाइड होगा 1000 से नहीं, 1000 इंटू 1 मतलब 10 पे 6, एक पे 6 जीरो से होने पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब 6 जीरो का मतलब क्या होता है कि जो डेसिमल था अब इसमें डिवाइड दीजिएगा तो सिंपल सा मेथड है, जीरो वाला डिवाइड का सिंपल सा मेथड है, जितने जीरो उतने अंक के लेफ्ट से उतने अंक के बाद डेसिमल बैठाइए, उतने अंक के बाद आपको क्या बैठाना है, डेसिमल बैठाना है। सिंपल सी बात है, उतने अंक के बाद इसमें डेसिमल बैठाना है। तो आप 6 अंक के बाद बैठाइएगा तो 1 2 3 4, लेकिन 4 ही वो है, 2 और जीरो लगा लेते हैं 6, तो आपका डेसिमल आपका फाइनल यहाँ पे बैठेंगे। मेरी बात समझ में आई।
तो इसी प्रकार डिवाइड करते हैं। सिंपल सिंपल सा 2-3 और लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए फर्स्ट डिवाइड आ गया आपका, वो हमारा था। अच्छा एग्जाम्पल्स हम बता रहे थे, 2 एग्जाम्पल्स भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। अगर 5.4 को 10 से डिवाइड दे रहे हैं, तो ये हमारा 5.10 से डिवाइड दे रहे हैं, तो डिवाइड देने का मतलब ये क्या आ जाएंगे, 0 यहाँ पे। डिवाइड देने का मतलब फ्रैक्शन। ये अगर फ्रैक्शन आप हटाइएगा, डेसिमल हटाइएगा, तो नीचे 1 आएंगे। डेसिमल के बाद 1 0, तो 1 डिजिट तो 1 0। तो हमारा डिवाइड फाइनली आपको देना है 54 में 10 10 100 से। अब 10 10 100 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड देना है। तो 2, अब देख रहे हैं कि नीचे 2 0 है, तो ऊपर 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 1 2 यहाँ पर डेसिमल, तो आपका डिवाइड दे के आंसर आ जाएगा 0.54। मेरी बात समझ में? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बुक में कीजिएगा, बहुत ईजी पूर्वक बन जाएंगे। चलिए डिवाइड, अब हम डेसिमल होल नंबर डेसिमल का डिवाइड सीखते हैं। डिवाइडिंग डेसिमल बाय होल नंबर। जब आप डेसिमल में किसी होल नंबर से डिवाइड देते हो तो क्या होता है, तो कल हम गुना सीखे थे होल नंबर का, आज डिवाइड सीखेंगे। अगर हम डिवाइड दे रहे हैं 2 में 6.8 से, सॉरी 6.8 में 2 से, तो सिंपल से बात है, जब आप डिवाइड दीजिएगा तो 2 से लगाइएगा। 2 3 जा 6, पहला अगर पहला डिजिट देके आपको डिवाइड लगाने आता है, राइट साइड से लगते हैं। 2 में अगर 6.8 से लगा रहा है तो राइट साइड से लगेगा। 2 3 जा 6, पहला डिजिट तो लग जाएंगे 3 बार में। लेकिन जैसे अब कोई डिजिट नहीं आया, तो डिजिट को अब डिजिट उतारने के लिए नहीं आया, लेकिन उसके बाद क्या बन रहे, पॉइंट बन रहा है। तो पॉइंट बन रहे हैं, तो ये पॉइंट जो होंगे, अब 3 के बाद अब आपको लगाना नहीं है, पॉइंट पहले बैठाना। जहाँ पे पॉइंट मिले वहीं पे पहले पॉइंट। तो इस प्रकार आप जब ये पॉइंट को हटाएंगे तो 2 3 जा 6, अब जहाँ जहाँ पे पॉइंट मिला वहीं पे उसके क्वॉशिएंट में पॉइंट बैठा देना है। मेरे कहने पर 2 3 जा 6 मिल गया। अब यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, क्वॉशिएंट में यहीं पे पॉइंट बैठा दे, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट हम लगाएंगे, तब 2 4 जा 8। तो ये सिंपल सा डिवाइड था। ये सभी बचपन में आप लोग सीखे होंगे कि जहाँ पे पहले पॉइंट मिलता है उसी टाइम, जस्ट अ टाइम आपको क्या करना है, क्वॉशिएंट में पॉइंट बैठाना है। गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट अब आते हैं ज़्यादा डिजिट का रहा तो कैसे बनाएंगे, तो मेथड तो सेम रहता है, ज़्यादा हो या कम हो मैटर नहीं करता। अब क्या है, एक प्रॉब्लम है, 14 को 7.49 से आपको डिवाइड देना है। अब क्या करना है कि पहले ही बार में ही 7 आ रहा है, छोटा पड़ रहा है। ये जो है डिवाइजर से डिवाइडेंट छोटा पड़ रहा है। डिवाइडेंट बीच वालों को डिवाइडेंट बोलते हैं, इसको डिवाइजर और इसको क्वॉशिएंट, और इसको जो नीचे आता है रिमाइंडर। तो छोटा पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। पहले इस पॉइंट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। सॉरी आपका क्वेश्चन हट गया। 14 में जब आप 14 में जब आप डिवाइड देने जाइएगा तो क्या हो जाएगा कि जब आपको छोटा पड़ रहा है तो पहले ही आप उस डेसिमल को रिमूव कर लेना चाहेंगे। 14.7.490 में आप डिवाइड दीजिए, तो पहले ही आप छोटा पड़ रहा था, डेसिमल को रिमूव करना था, डेसिमल पहले ही आप क्वॉशिएंट में उतार देंगे। अब डेसिमल ये खत्म। अब क्या हो गया, 74 लगेगा। अब 7 नहीं लगेगा, 4 नहीं है, 74। तो आपको 5 टाइम्स में आपने लगाया भी है, तो 74 9। फिर यूजुअली जैसे आप डिवाइड देते हैं 4 आएगा, फिर जैसे आते हैं वैसे डिवाइड आप देते चले जाएंगे। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। 5 टाइम्स में लगाएंगे 70 ये लगेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 70 लगा, तो ये 4 बचा, फिर ये 9 आ गए, तो 49 14 3 जा 42 होते हैं, तो ये 42 लग गया। फिर 7 आके यहाँ पर बच गया, फिर ये 0 को उतारा गया, तो 14 5 से 70, ये कंप्लीट होगा। डिवाइड हमारा कंप्लीट हो गया। गॉट माई पॉइंट। तो आपको करना क्या, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको डिवाइड पहले ही छोटा पड़ रहा है तो उस डेसिमल को पहले भी आप रिमूव कर सकते हैं। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है, तो हम अभी बताते हैं। 7.490 आपको डिवाइड देना। तो एक्चुअली होता क्या है कि इस डिवाइड देते टाइम ना आपको इस पहले फ्रैक्शन को, डेसिमल को रिमूव करना होता है। डेसिमल रिमूव कीजिएगा तो 1 आ जाएगा। अभी 000 आ जाएंगे, तो 1 0 से 1 0 तो खत्म हो जाएगा। अब होता है क्या, 14 से 749 में डिवाइड दे दीजिए, और उसमें क्या होता है, 0 0 का डेसिमल बैठा लीजिए, आपका आंसर सेम आने वाला है। 14 में 749 से डिवाइड दीजिएगा, सॉरी 14 से 749 में डिवाइड दीजिएगा। फिर 0 0 के बाद 0 0 यहाँ भी है, तो अंक डबल अंक के बाद डिजिट बैठा दीजिए, आपका आंसर इस टाइम में भी सेम आएगा। तो एक्चुअली होता ही है। दिस इज योर टर्न्स, आपको ये करना है और करने का ट्राई भी कीजिएंगे कि दोनों प्रकार का डिवाइड है। 4 में 3.49 से करना है, और 4.6 में करना है। क्या है, ये 4.6 है, सॉरी 46 है, 4.6 नहीं, ये 46 है। तो ये 46 में करना है, और 46 में ये डिवाइड देना है। देखिएगा
डिवाइडिंग बाय द डेसिमल। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जब आपका डिवाइजर भी डेसिमल फॉर्म में हो और डिवाइडेड भी डेसिमल फॉर्म में, तो आपको करना ईजी बनाने के लिए, आप ईजी बनाने के लिए करते क्या है कि सबसे पहले आप जो डिवाइजर होता है उसका डेसिमल को रिमूव करते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? आपको डिवाइड देना है 21.08 को डिवाइड देना है 6.2 से। हमने बोला कि आप दोनों तरफ का डेसिमल आप रिमूव कर सकते हैं। कैसे रिमूव कर सकते हैं भाई? ऊपर का डेसिमल रिमूव कीजिएगा तो नीचे 100 आएंगे, जब नीचे का डेसिमल रिमूव कीजिएगा तो ऊपर 10 जाएंगे, क्योंकि एक डिजिट है तो एक जीरो आएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका आंसर जो आएगा, अब क्या है, 10 से डिवाइड ऊपर दीजिएगा तो आपका आंसर सिंपल सा आ रहा है 2108 डिवाइडेड बाई 62। इस 6 पॉइंट से रिमूव हो गया तो 62 बचेगा, 62 इंटू 10। जब 10 से डिवाइड दे लीजिएगा आप, तो आपका आंसर आ जाएगा 210.8। तो इस प्रकार अब आपको डिवाइड 6.2 से नहीं, अब 62 से देना 210.8। ये 210.8 कहाँ से आया? यहाँ से आया। 10 से डिवाइड दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 210.8। अब फिर फाइनल आपको डिवाइड देना है 6.2 से नहीं, अब 62 से। लास्ट वाला डिवाइड बन गया। तो इसमें एक स्टेप बढ़ा कि ये जो डिवाइजर होता है, इस डिवाइजर का डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल रिमूव करने के लिए सिंपल सा बात है, हम बताते हैं। अब बिना फ्रैक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। डेसिमल के बाद डिवाइजर का डेसिमल देखना, एक अंक है, तो क्या करना है कि दोनों में, डिवाइजर और डेसिमल दोनों में 10 से गुना कर दीजिए। जब आप 10 से गुना कीजिएगा तो ये डेसिमल रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक डेसिमल डिजिट को रिमूव करना है तो 10 से गुना, अगर 2 डेसिमल डिजिट को रिमूव करना है तो 100 से गुना। तो जब भी आप गुना करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। जब इसमें कीजिएगा तो ये 62 बन जाएंगे, और इसमें कीजिएगा तो आपको पता है कि जब गुना करते हैं तो डेसिमल डिजिट को ही कम करता है। जो 08 के बाद है ये आपका आ जाएगा 210 के बाद 8। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार आप डिवाइड भी दे देंगे। अब 62 का डिवाइड आप 210 में दे ही सकते हैं। तो लास्ट टाइम ने भी बता दिया इसका। नेक्स्ट भी है, अब यहाँ पे डिवाइड भी मैंने दिया है, चलिए इस डिवाइड को भी बताते हैं। 62 को 3 टाइम्स लगाइएगा तो 186। आप जब इसको क्या कीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 24, और फिर ये 8 आया, और 8 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 208 मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा बच गया 3 4। लेकिन यहाँ पे देखिए ये रिमूवल क्या था, 8 उतारने के पहले ये पॉइंट भी तो मिल रहे थे, तो यहाँ पॉइंट भी देंगे, हमारा वो पॉइंट भी होगा। यहाँ पर जाके हम लोग क्लियर भी किए कि जहाँ पर पॉइंट मिले, हम लोग डिवाइड में बता रहे थे कि जहाँ पर पॉइंट मिले वहीं पे आपको पॉइंट क्वोशिएंट में बैठा देना। सिंपल सी बात है। 3 से लगाया 186 लगा, 24 बच गया। अब इस 8 को उतारना, तो 8 को उतारने से पहले ये पॉइंट मिला, यहीं पे हम पॉइंट भी बैठा देंगे। तो फिर ये 8 को उतारेंगे फिर लगाएंगे, हमारा डिवाइड आ जाएगा 3.4। आंसर भी 3.4। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा आंसर भी क्या है, 3.4 ही आया। गॉट माय पॉइंट? नेक्स्ट भी है, ये डिवाइड है, सिंपल सा डिवाइड है, आप कर लेंगे। क्या कह रहा है, 2.2 को 14.9 में डिवाइड देना है। तो 2 पॉइंट, ध्यान से देखिएगा, 14.9 में 19 में डिवाइड देना है 2.2 से। तो इस डिवाइजर का डिवाइजर का डेसिमल रिमूव करना है, तो दोनों में 10 से, क्योंकि इसका एक अंक डिजिट है तो 10 से गुना, इसमें भी 10 से गुना कर लेंगे। अब इसमें जब गुना कीजिएगा तो ये डेसिमल यहाँ से जो है यहाँ पे आ जाएगा 149.9 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 22 आ जाएगा। अब 22 से 149 में डिवाइड दे लेंगे, हमने दिया भी है 22 का डिवाइड 149 से दिया भी है, तो आपका आ गया 6 बार में लग गया। और 22 6 आता है 132, जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 11 टू गया 9, और फिर ये 9 को उतारना, रिमूव करना। तो यहाँ पे देखिए 9 को उतारने से पहले यहीं पे हम लोगों ने डेसिमल बैठा दिया, जहाँ पर मिले वहीं पे बैठा देना, सिंपल है, आगे पीछे कुछ करना नहीं है। आपको दे लेंगे, दिस इज योर टर्न्स वंस अगेन। ये आपका फिर से आपका टर्न आ गया, आप अपने टर्न पे ध्यान देंगे और इसको क्लियर भी करेंगे। गॉट माय पॉइंट? 3 स्टेप में डिवाइड देना, कौन कौन स्टेप होते हैं चलिए इसको समझ लेते हैं। मल्टीप्लाई बोथ द डिविजर डिवाइडेड बाय द पावर ऑफ 10। सबसे पहले आपको डिवाइजर का जो क्या करना है, अगर डिवाइजर में पॉइंट आ रहे हैं, डेसिमल आ रहे हैं, तो इस डेसिमल को मल्टीप्लाई करके हटा लेना। जब आप जितना से मल्टीप्लाई, अगर 10 से इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसके डिवाइडेड में भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड देंगे। अगर 100 की ज़रूरत है मल्टीप्लाई करने का तो इसमें भी 100 से ही करेंगे। गॉट माय पॉइंट? इग्नोर द डेसिमल लाइक नॉर्मल, और उस डेसिमल को आप इग्नोर करके हुए चल सकते हैं, और या जहाँ पे मिले वहीं पे आप रख सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? ब्रिंग अप द डेसिमल फ्रॉम द पोजीशन। फिर क्या करना, अगर इग्नोर करेंगे तो लास्ट में तो उस डेसिमल को बैठाना ही पड़ेगा। तो सिंपल सा आप एक स्टेप में भी इस डिवाइड को ख़त्म कर सकते हैं। सिंपल सा डिवाइजर का जो डिवाइजर होता है उसका डेसिमल ख़त्म कर कर। मेरी बात समझ में आई? ये आपके कुछ बुक्स के क्वेश्चन से आप कर पाएंगे। गॉट माय पॉइंट? देखिए सिंपल सा 10 से डिवाइड दे रहे हैं, तो 10 से डिवाइड देने का मतलब क्या होता है, 131.6 डिवाइडेड बाई 10। तो
जब डिवाइड देते हैं तो ये क्या करता है, डेसिमल डिजिट को इंक्रीज करता है। जो डेसिमल 1 अंक के बाद है वो अब 1 अंक और बढ़ जाएंगे, तो डेसिमल 2 अंक के बाद तो 13.16 आ जाएगा आंसर ऐसे। और ऐसे ही सारे डिवाइड आपको करना है, सिंपल सी बात है। अगर आप लास्ट वाला देख कर पा रहे हैं कि 0.062 है, डिवाइडेड बाई 10 है, 10 से डिवाइड दीजिएगा तो ये 0 और 1 बढ़ जाएंगे, तो आ जाएगा इसका आंसर 0.0000 हो जाएंगे 62। मेरी बात समझ आ रही है। तो डिवाइड क्या करता है, डिवाइड वाला 0 क्या करता है, डेसिमल डिजिट को इंक्रीज करता है और मल्टीप्लाई में डिक्रीज करता है। 100 वाला डिवाइड है, आपको कर लेंगे। जैसे कि 100 से मैंने डिवाइड दिया है तो 137.2 से डिवाइड दीजिएगा 100 में, तो ये 2 डिजिट और इंक्रीज करेंगे। जो डेसिमल यहाँ है ये 2 डिजिट के और बढ़ जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। जो डेसिमल यहाँ पे वो यहाँ पे है। आप डिवाइड भी दे सकते हैं, 100 से डिवाइड दीजिएगा 172 में। आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा डिवाइड दीजिए, एक बार में लगेंगे 100, फिर 3 7 यहाँ पे बचेंगे, पॉइंट आ गए यहाँ पे, तो यहीं पे पॉइंट भी बैठा देंगे, हमने बताया भी। तो यहाँ पे पॉइंट बैठाने से ये 2 उतर जाएंगे यहाँ पे, 3 बार में फिर लग रहा है 300, फिर ये 72 और डेसिमल तो बैठाए रखें तो 0 तो बैठा ही सकते हैं, फिर 7 बार में लग जाएंगे 700, फिर 20 पे एक 0 और बैठेंगे, 2 बार में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 1.372। हमने जो आंसर लाया वही आ गया। तो आप डिवाइड ऐसे ही देंगे, ये प्रोसेस का डिवाइड हुआ, ऐसे प्रोसेस का। समझ में आई बात। बिना डिवाइड दिए हुए भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं सिंपली। दोनों मेथड हमने बता दिया। 1286.5 डिवाइडेड बाई 1000। जब आप 1000 से करेंगे तो ये डेसिमल डिजिट 1 है जो और बढ़ के 3 अंक के बाद बढ़ जाएगा, तो ये बढ़ता है हमेशा राइट साइड, घटता है हमेशा लेफ्ट साइड, तो और बढ़ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.2865। मेरी बात समझ में। डिवाइड भी दीजिएगा तो आपका आंसर यही आने वाला है। तो ये आपके रहे हैं कुछ क्वेश्चंस आपके बुक का, ये भी आप ही के बुक का है। तो 8 डिवाइड देना है, 12 से 8 में डिवाइड देना है, तो 8 से 12 में डिवाइड देना है। तो आपको डिवाइड देना है जैसे नॉर्मली देते हैं, दे दीजिएगा एक बार में 4। और इसको अब कट नहीं रहा है, तो कटने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल बैठाते हैं। अब आगे उतारने के लिए भी कोई संख्या नहीं है, तो अब क्या करेंगे, डेसिमल बैठाएंगे। डेसिमल बैठाने का राइट्स क्या होता है, एक 0 हम ले सकते हैं, अब बन जाएगा 8 5 या 40। तो इसी प्रकार डेसिमल का यूज करते हुए आप डिवाइड तब तक बढ़ाते रहिए जब तक का रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए। लेकिन कुछ कुछ केस में रिमाइंडर 0 होते नहीं है, तो आपको कुछ करना नहीं है, 2 से 3 अंक तक डिवाइड को ले जाना, ज़्यादा नहीं ले जाना। मेरी बात समझ में आई। तो आपका 8 में 12 से डिवाइड दीजिएगा तो 1.5 आ जाएगा। ये भी वही क्वेश्चन है, आपके बुक का ही क्वेश्चन, तो आप देख लेंगे। 20 में 47 से डिवाइड देना बोल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, जब 20 में आप 47 से डिवाइड दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 बार में लग जाएगा 40। अब 7 आ गया, अब कुछ उतारने को नहीं है, पॉइंट बैठाएंगे। 23 जा लग जाएंगे 60। अब क्या है, 10 आ गया। अब पॉइंट तो ऑलरेडी देने के 1 0 25 या 10 100 हो जाएंगे, तो ये 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 2.35। गॉट माई पॉइंट। इसी प्रकार आप सारे डिवाइड को देंगे। अगर अभी तक सारे कोई भी डॉट्स हैं तो आप अपने डॉट्स को बनाए रखेंगे, और जब हम क्लास में मिलेंगे तो आपके डॉट्स को ज़रूर क्लियर करेंगे। और विजय एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो विजय एजुकेशन के चैनल यूट्यूब पर जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन